क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोग हमेशा जल्दी क्यों चले जाते हैं? क्यों वो लोग जिनका दिल सोने जैसा होता है, जो सबका भला चाहते हैं, जो किसी को दुख नहीं देते, वो अचानक इस दुनिया से विदा हो जाते हैं? और वही लोग जो पाप और अधर्म में डूबे रहते हैं, सालों साल जीते रहते हैं? क्या यह भगवान का न्याय है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम श्री कृष्ण के विचारों के माध्यम से इस रहस्य का पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु का असली कारण क्या है। तो जुड़े रहिए इस पूरी स्पीच के अंत तक, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य। और हां, अगर आपको ज्ञान, प्रेरणा और जीवन बदलने वाले विचार पसंद आते हैं तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं। यह प्रश्न हर युग में उठता रहा है, और जब किसी भले, निर्मल हृदय, दयालु और सज्जन व्यक्ति का जीवन अचानक समाप्त हो जाता है तो लोग हैरान रह जाते हैं कि जो दूसरों का भला करता था, जो किसी को दुख नहीं देता था, जो अपने भीतर प्रेम और करुणा का दीप जलाए हुए था, वह इतनी जल्दी इस संसार से क्यों चला गया, जबकि असंख्य दुष्ट, अन्यायी, पापी और कठोर लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो क्या यह न्याय है? क्या यह सृष्टि का संतुलन है? क्या यह भगवान का नियम है? क्या यह किसी दैवीय शक्ति का खेल है? यही प्रश्न सबसे गहरा है, और इसको समझने के लिए हमें जीवन और मृत्यु की उस गुत्थी को खोलना होगा जिसे केवल धर्म, अध्यात्म और आंतरिक दर्शन ही समझा सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, वह शाश्वत है, लेकिन शरीर नश्वर है। शरीर का आना जाना स्वाभाविक है। यहां पर असली रहस्य यह है कि मृत्यु जल्दी आने का संबंध आत्मा के बोझ से है, उसके कर्मों से है, और साथ ही उसकी यात्रा से है। अच्छे लोग अक्सर जल्दी इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पाठ पूरा कर लिया होता है। वे उस स्तर पर पहुंच चुके होते हैं जहां आत्मा को और सीखने की आवश्यकता नहीं होती। वे परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके होते हैं। अब उन्हें यहां रोके रखने का कोई कारण नहीं होता। जैसे कोई छात्र जब जल्दी परीक्षा पास कर लेता है तो वह घर जा सकता है, जबकि बाकी छात्र अब भी संघर्ष कर रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार सज्जन आत्माएं जल्दी मुक्त हो जाती हैं और संसार से विदा ले लेती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, यह संसार क्षण भंगुर है। यहां जो आया है उसे जाना ही है, लेकिन जो धर्म में स्थित होकर जीता है वह मुक्त हो जाता है। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छाई मृत्यु को जल्दी बुलाती नहीं है, बल्कि अच्छाई आत्मा को जल्दी परिपक्व कर देती है। जब आत्मा परिपक्व हो जाती है तो उसे इस जगत की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए उसका शरीर छूट जाता है। इसे लोग मृत्यु समझते हैं, लेकिन यह तो केवल यात्रा का पूर्ण होना है। अब दूसरा पक्ष समझें कि कई बार लोग यह प्रश्न भी करते हैं कि अगर अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं तो क्या इसका अर्थ यह है कि अच्छाई का फल बुरा होता है? ऐसा सोचना गलत है। अच्छाई का फल बुरा नहीं होता, बल्कि अच्छाई का फल मुक्ति है, जल्दी प्रस्थान है। और अगर आप गहरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह कोई दुख की बात नहीं है, बल्कि यह तो आत्मा की सफलता है। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को यही समझाया कि मृत्यु का शोक मत करो, क्योंकि मृत्यु तो आत्मा का वस्त्र बदलना है। अच्छे लोग अपना वस्त्र जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें नया और उज्जवल वस्त्र मिलना है। वे अगले स्तर पर चले जाते हैं। और जो लोग अधर्म में डूबे होते हैं वे लंबे समय तक यहां रहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भुगतना है, सीखना है। उनकी आत्मा अभी परिपक्व नहीं हुई है। वे संसार की कठिनाइयों और पीड़ा के अनुभव से गुजरकर धीरे धीरे समझ प्राप्त करेंगे, इसलिए उनका जीवन लंबा लगता है। वास्तव में यह लंबा जीवन उनके लिए वरदान नहीं, बल्कि दंड की तरह है, जबकि सज्जन व्यक्ति का जल्दी जाना पुरस्कार है। अब एक और दृष्टांत समझिए। मान लो कोई किसान खेत में फसल बोता है, और जब कुछ पौधे जल्दी पक जाते हैं तो वह पहले उन्हें काट लेता है। बाकी जो अधपके होते हैं उन्हें छोड़ देता है ताकि वे पक सकें। इसी प्रकार ईश्वर का नियम है कि जो आत्माएं जल्दी पक जाती हैं, जिन्हें अपने लक्ष्य की समझ आ जाती है, जिन्हें प्रेम भी और दया की पूर्णता मिल जाती है, उन्हें वह जल्दी बुला लेता है। बाकी को छोड़ देता है
ताकि वे और समय लेकर सीखें। इसे हम जल्दी मृत्यु समझते हैं, लेकिन यह तो पूर्णता का संकेत है। कृष्ण के विचारों के अनुसार मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा तो अमर है। इसलिए जब कोई अच्छा व्यक्ति जाता है तो वह वास्तव में कहीं जाता नहीं, बल्कि एक उच्चतर लोक में प्रवेश करता है। वह इस भौतिक जगत से परे जाता है और वहीं से वह अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देता है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छे लोग हमें अकेला छोड़ जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हमारे भीतर ऊर्जा बनकर, प्रेरणा बनकर, मार्गदर्शन बनकर जीवित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सज्जन के कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उसका पुण्य उसकी आत्मा को उच्चतर लोकों में ले जाता है। इसलिए अच्छाई करने वाले का हर पल संचित रहता है और उसका जीवन छोटा होकर भी बड़ा हो जाता है। अब यहां एक और गूढ़ बात है कि मृत्यु का समय केवल बाहरी दृष्टि से जल्दी या देर से प्रतीत होता है, लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से सब कुछ ठीक समय पर होता है। कोई आत्मा कभी जल्दी नहीं जाती और कोई आत्मा देर से नहीं जाती। सब नियति के अनुसार होता है, परंतु मनुष्य की दृष्टि सीमित है, इसलिए वह सोचता है कि यह मृत्यु जल्दी आई। लेकिन यदि आत्मा ने अपनी यात्रा पूर्ण कर ली थी तो वह समय ही सही था। और अगर किसी पापी या दुष्ट का जीवन लंबा है तो वह भी ठीक है, क्योंकि उसे अभी और भुगतना है। इस प्रश्न को और गहराई से समझें तो अच्छाई आत्मा को हल्का करती है। जब आत्मा हल्की हो जाती है तो उसे ऊपर उठना आसान होता है। जैसे गुब्बारे में हीलियम भरते ही वह उड़ जाता है, वैसे ही अच्छे लोगों की आत्मा बिना बोझ की होती है। वे सांसारिक मोह और आसक्ति से मुक्त होते हैं, इसलिए वे जल्दी उड़ जाते हैं। जबकि दुष्ट लोगों की आत्मा भारी होती है। पापों का बोझ, इच्छाओं का बोझ, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ का बोझ उन्हें बांध कर रखता है। वे जल्दी मुक्त नहीं हो पाते, इसलिए उन्हें यहां लंबे समय तक रहना पड़ता है। यहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु से डरने की बजाय हमें जीवन को समझना चाहिए। अगर कोई अच्छा व्यक्ति जल्दी चला गया तो हमें दुखी होने की बजाय उसकी यात्रा को सलाम करना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि उसने अपना जीवन लक्ष्य जल्दी पा लिया, उसका कार्य पूर्ण हो गया, अब वह उच्चतर लोक में है और हमें भी उसी दिशा में चलना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इसमें शोक करने का कोई कारण नहीं है। अच्छे लोग जब जल्दी जाते हैं तो वास्तव में वे जीवन मृत्यु के चक्र से जल्दी मुक्त हो जाते हैं। वे मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं और यही उनके अच्छे कर्मों का परिणाम है। तो सार यह है कि अच्छाई मृत्यु को जल्दी बुलाती नहीं, बल्कि आत्मा को जल्दी परिपक्व कर देती है। और जब आत्मा परिपक्व हो जाती है तो उसे रोकना संभव नहीं, वह अपने घर लौट जाती है। इसे ही लोग मृत्यु कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह आत्मा की विजय है। जब हम यह प्रश्न करते हैं कि अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं, तो उसके पीछे केवल भावनात्मक पीड़ा ही नहीं होती, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा भी छिपी होती है कि आखिर इस संसार का नियम क्या है। क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ नियंत्रित कर रही है? क्या मृत्यु केवल संयोग है या यह किसी अदृश्य विधान का परिणाम है? श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि यह संसार केवल कर्मों के आधार पर चल रहा है। हर आत्मा अपने कर्मों के बीज बोती है और फिर उसी के अनुसार फल पाती है। अब यह समझना जरूरी है कि अच्छे लोग अच्छे कर्म करते हैं और उनके कर्मों का फल उन्हें जल्दी मुक्त कर देता है। यह मुक्त होना ही मृत्यु कहलाता है, परंतु वास्तव में वह मृत्यु नहीं, बल्कि पुनः जन्म से छुटकारा पाने का द्वार है। अच्छे लोग अपने छोटे से जीवन में भी इतना पुण्य और इतना धर्म एकत्र कर लेते हैं कि उन्हें इस जीवन में और ठहरने की आवश्यकता नहीं रहती। मानो किसी ने परीक्षा के 100 अंक जल्दी प्राप्त कर लिए हों तो उसे पूरा समय बैठने की आवश्यकता नहीं, वह परीक्षा समाप्त करके बाहर निकल सकता है। यही नियम आत्मा पर भी लागू होता है। अब एक और दृष्टांत लें। यदि एक साधु और एक पापी दोनों एक ही स्थान पर बैठे हैं और वहां आग लग जाए तो साधु अपनी संयमित प्रवृत्ति से जल्दी बाहर निकल जाएगा, जबकि पापी अपने मोह, लालच और भय के कारण वहीं फंसा रहेगा। उसी तरह अच्छे लोग जीवन के बंधनों से जल्दी बाहर निकल जाते हैं, जबकि बुरे लोग अपने ही मोह और पाप के कारण लंबे समय तक बंधे रहते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो अच्छे लोग जल्दी मरते नहीं, बल्कि जल्दी मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि आत्मा शाश्वत है। न तो आग उसे जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न शस्त्र काट सकता है। वह अविनाशी है।
इसीलिए सज्जन व्यक्ति की मृत्यु पर शोक करना अज्ञान है। वास्तव में उसका असली स्वरूप कहीं और चला जाता है और वह वहां पहुंच जाता है जहां से फिर लौटना नहीं होता। उसे मोक्ष मिलता है। जबकि जो दुष्ट हैं वे बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का बोझ ढोते रहते हैं। इसलिए अगर किसी का जीवन लंबा हो और वह अधर्म में लिप्त हो तो समझ लेना चाहिए कि वह आत्मा अब भी बंधनों में है। उसे अब भी सीखना है, इसलिए उसकी यात्रा अधूरी है। अब मनुष्य की दृष्टि सीमित है। वह केवल शरीर देखता है और सोचता है कि जीवन की लंबाई ही सफलता है, लेकिन वास्तव में जीवन की गहराई ही सफलता है। एक अच्छा व्यक्ति अपने कम समय में भी इतनी गहराई में जीता है कि उसकी आत्मा संपूर्णता पा लेती है, जबकि साधारण या दुष्ट लोग लंबा जीते हुए भी अधूरे रहते हैं। इसलिए मृत्यु की जल्दी या देर का मूल्यांकन जीवन की गहराई से करना चाहिए, न कि उसकी लंबाई से। कृष्ण जी ने कहा है कि यह शरीर केवल आत्मा का वस्त्र है। जब वस्त्र पुराना या अनुपयोगी हो जाता है तो आत्मा उसे त्याग देती है। अच्छे लोग अक्सर आसक्ति रहित होते हैं। उनका शरीर भले युवा हो, पर आत्मा कहती है कि अब मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए वे शरीर को त्याग देते हैं। लोग इसे मौत कहते हैं, परंतु यह केवल वस्त्र बदलना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। जब कोई अच्छा व्यक्ति जाता है तो उसका जाना केवल उसकी आत्मा का निर्णय नहीं होता, बल्कि कभी कभी उसका जाना समाज और उसके परिजनों के लिए भी शिक्षा बनता है। कृष्ण जी ने समझाया कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह केवल व्यक्ति के लिए नहीं होता। हर घटना एक संदेश लेकर आती है। जब कोई सज्जन अचानक इस संसार से जाता है तो शेष लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि जीवन क्षणिक है। समय की कीमत समझो, प्रेम और करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब अंत आ जाएगा। इस तरह सज्जन का जाना भी एक उपदेश बन जाता है। वह स्वयं तो मुक्त हो जाता है, लेकिन पीछे रह जाने वालों को एक गहरा संदेश दे जाता है। अब यह प्रश्न भी आता है कि अच्छे लोग दुख क्यों झेलते हैं और फिर जल्दी क्यों चले जाते हैं। इसका उत्तर भी गीता में है। कृष्ण जी ने कहा कि प्रत्येक आत्मा अपने पुराने कर्मों का फल भोगती है। कई बार सज्जन व्यक्ति इस जन्म में तो अच्छा होता है, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्म शेष रहते हैं। वह उन्हें जल्दी जल्दी भोग लेता है और फिर मुक्त हो जाता है। इसलिए उसका जीवन छोटा प्रतीत होता है। यह किसी अन्याय का परिणाम नहीं, बल्कि न्याय का ही रूप है, क्योंकि कर्म का नियम अटल है। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लो कोई विद्यार्थी पहले वर्षों में आलसी रहा और पढ़ाई नहीं की, लेकिन अंतिम वर्ष में उसने जी जान लगाकर मेहनत की और परीक्षा पास कर ली, तो वह सफल होगा। अब उसका कॉलेज जीवन भले छोटा लगे, पर वह सार्थक है। उसी प्रकार कोई आत्मा पूर्व जन्मों में कर्मों का बोझ रखती है, लेकिन इस जन्म में जब वह सज्जनता का मार्ग पकड़ लेती है तो वह जल्दी सब बंधनों से मुक्त हो जाती है। इसलिए उसके जीवन की अवधि कम लगती है, लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा होता है। श्री कृष्ण के विचारों के अनुसार मृत्यु का दुख केवल अज्ञान है। जो जानता है कि आत्मा शाश्वत है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। वह समझता है कि अच्छे लोग जब जाते हैं तो वे कहीं खोते नहीं, बल्कि ऊंचे लोक में प्रवेश करते हैं। वे पुनः जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो अच्छे लोग जल्दी मरकर वास्तव में विजय पा रहे हैं। अब यह भी ध्यान दें कि अच्छे लोग इस संसार के भार को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाते। उनकी आत्मा संवेदनशील होती है। उन्हें यह संसार क्रूर लगता है। वे पीड़ा को गहराई से अनुभव करते हैं, इसलिए वे जल्दी ऊपर लौट जाते हैं, जहां शांति है, जहां सत्य है, जहां प्रेम है। उनका जाना वास्तव में उनकी आत्मा की पुकार होती है। वे यहाँ की नकारात्मकता से अधिक देर तक नहीं ठहर पाते। इसलिए जब भी आप सुनें कि कोई अच्छा व्यक्ति चला गया तो समझें कि उसका समय पूरा हो चुका था। उसकी आत्मा ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। वह लौट गया है, लेकिन उसने हमें यह संदेश देकर जाना है कि हमें भी अपना जीवन सार्थक बनाना है, दूसरों का भला करना है, धर्म में स्थित रहना है, ताकि जब हमारा समय आए तो हम भी शांति से आगे बढ़ सकें। यही कारण है कि कृष्ण जी बार बार कहते हैं कि मृत्यु से मत डरो, मृत्यु को बुरा मत मानो। मृत्यु केवल एक द्वार है। अच्छे लोग इस द्वार से जल्दी गुजर जाते हैं क्योंकि वे तैयार होते हैं। वे अपनी यात्रा पूरी कर चुके होते हैं। उनका जाना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य विधान होता है। अब इस अंतिम भाग में हमें और गहराई से समझना होगा कि अच्छे लोग जल्दी क्यों चले जाते हैं, और इसका वास्तविक उत्तर कृष्ण जी के दृष्टिकोण से क्या है। मृत्यु केवल अंत नहीं है,
बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं, केवल परिवर्तन है। अच्छे लोग जल्दी इस संसार से इसलिए प्रस्थान करते हैं क्योंकि उनकी आत्मा अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी होती है। उनके भीतर वह प्रकाश जाग चुका होता है जिसके लिए यह जीवन मिला था। वे अपने ध्येय को पा चुके होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पा लेता है तो उसे यहां रोकना सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। अब वह इस चक्र से परे चली जाती है। यही कारण है कि हमें लगता है कि वह जल्दी चला गया, लेकिन ईश्वर के नियम में कोई जल्दी या देर नहीं होती। सब कुछ समय पर होता है। केवल हमारी दृष्टि सीमित है, इसलिए हमें यह जल्दी या देर लगता है। कृष्ण जी ने अर्जुन से युद्ध भूमि पर कहा था कि मृत्यु का शोक मत कर, क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव है कि वह शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नया पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। सज्जन आत्माएं अक्सर नया शरीर धारण नहीं करती, वे मुक्त हो जाती हैं, इसलिए उनका प्रस्थान हमेशा जल्दी लगता है। जबकि जो आत्माएं अभी भी अधूरी हैं, उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है और उनका जीवन लंबा खिंचता है। वे इस संसार में बंधी रहती हैं। एक और रहस्य यहां छिपा है। अच्छे लोगों का जीवन छोटा जरूर लगता है, लेकिन उसमें इतनी गहराई होती है कि वह दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। वे अपने कर्मों और व्यवहार से इतनी प्रेरणा छोड़ जाते हैं कि उनकी उपस्थिति अल्पकालिक होकर भी अमर हो जाती है। यही कारण है कि आज भी समाज में कई संतों, महापुरुषों और महान आत्माओं को याद किया जाता है। उनका जीवन भले छोटा था, लेकिन उनका संदेश अमर है, और यही उनके जीवन की सच्ची सफलता है। अब यह भी समझना होगा कि अच्छाई आत्मा को हल्का कर देती है। जब आत्मा हल्की हो जाती है तो वह ऊपर उठने लगती है। उसे इस जगत का आकर्षण नहीं रोक पाता। जबकि जो आत्माएं बोझिल होती हैं, पापों और मोह माया में फंसी होती हैं, वे भारी होकर नीचे रह जाती हैं। उनके जीवन का समय लंबा खिंचता है। अच्छे लोग अपने भीतर का बोझ त्याग चुके होते हैं। उनकी आत्मा शुद्ध और निर्मल हो चुकी होती है, इसलिए वे जल्दी ऊपर उठ जाते हैं। यह प्रकृति का ही नियम है। जैसे हल्की चीजें जल्दी ऊपर चली जाती हैं और भारी चीजें नीचे रह जाती हैं, वैसे ही आत्मा का नियम है। कृष्ण जी का विचार है कि मृत्यु से डरना अज्ञान है। सज्जन का जाना हमें दुखी जरूर करता है, लेकिन यह केवल हमारे लगाव के कारण होता है। वास्तव में आत्मा तो विजय प्राप्त कर चुकी होती है। वह अपने घर लौट चुकी होती है। प्रेम और करुणा में जियो, क्योंकि यही आत्मा की यात्रा को हल्का और मुक्त करता है। अब कर्म के नियम को भी ध्यान में रखें। हर आत्मा अपने कर्म के अनुसार जीवन जीती है। अच्छे लोग कई जन्मों से अपने पुण्य और धर्म को संचित करते हैं, और जब यह जीवन आता है तो वे जल्दी इस मार्ग को पूरा कर लेते हैं। उनका फल उन्हें जल्दी मिल जाता है, इसलिए वे जल्दी प्रस्थान करते हैं। जबकि दूसरों को अभी भी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए वे लंबे समय तक यहां रहते हैं। कर्म का यह न्याय कभी गलती नहीं करता। यह हमेशा सटीक है। केवल हमारी दृष्टि इसे समझने में असमर्थ होती है। अच्छे लोगों का जल्दी जाना इस बात का संकेत है कि उन्होंने अपने कर्मों का हिसाब चुकता कर दिया है। वे अपने बोझ से मुक्त हो चुके हैं। वे अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। अब उनका लौटना आवश्यक नहीं। उनका जाना वास्तव में उनकी पूर्णता है, लेकिन हम इसे त्रासदी मानते हैं, क्योंकि हम केवल शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं। अगर हम आत्मा को देखना सीखें तो हमें यह ज्ञात होगा कि अच्छे लोग जल्दी नहीं जाते, बल्कि समय पर ही जाते हैं और समय पर ही मुक्ति पाते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि जो इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु में भी शांति पाता है। वह जानता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल रूपांतरण है। अच्छे लोगों का रूपांतरण जल्दी होता है, क्योंकि वे तैयार होते हैं। वे अपने भीतर ईश्वर के प्रकाश को पा चुके होते हैं। इसलिए मृत्यु उनके लिए एक उत्सव है, एक यात्रा का पूर्ण होना है। इससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन की लंबाई पर मत जाओ, जीवन की गहराई पर जाओ, क्योंकि जो गहराई में जीता है वही जल्दी अपने लक्ष्य को पा लेता है। अच्छे लोगों की मृत्यु हमें यही सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन को गहराई में जीना चाहिए। दूसरों के लिए प्रेम और सेवा का भाव रखना चाहिए। धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि जब हमारा समय आए तो हम भी शांति और मुक्ति के साथ आगे बढ़ सकें।
तो निष्कर्ष यही है कि अच्छे लोग जल्दी मरते नहीं, बल्कि जल्दी मुक्त हो जाते हैं। वे जल्दी इस संसार से इसलिए विदा लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का असली उद्देश्य पा लिया है। उनके कर्म पूरे हो चुके हैं, उनकी आत्मा हल्की और शुद्ध हो चुकी है। अब उन्हें रोके रखने का कोई कारण नहीं। वे अपने घर लौट जाते हैं। हमें उनके जाने पर दुख नहीं, बल्कि गर्व करना चाहिए कि वे सफल हुए, वे विजयी हुए। और हमें उनके जीवन से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी इस संसार में अच्छे कर्म करके, प्रेम और करुणा में जीकर, धर्म का पालन करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि जब हमारा समय आए तो हम भी उसी विजय के साथ आगे बढ़ सकें। यही कृष्ण जी का संदेश है और यही इस प्रश्न का असली उत्तर है कि अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं।